कोरोना काल से बिगड़ी अर्थव्यवस्था का एक और भयावह रूप सामने आया है। एक तरफ जहां निजी स्कूल चला रहे संचालकों के सामने समय से छात्रों की फीस जमा न होने से स्कूल स्टाफ की सैलरी, लाइट का बिल, बैंक लोन आदि समस्या आ रही हैं, तो वहीं पालकगण भी अपने अपने व्यापार और बाजार में आई मंदी के चलते मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश में यह पहला मामला नहीं है कि जब एक निजी स्कूल ने फीस के अभाव में किसी छात्र छात्रा को परीक्षा से वंचित न किया हो। इसी से जुड़ा एक मामला हाल ही में धार जिले के राजगढ़ में रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा पायल रघुवंशी के साथ हुआ, जिसकी वजह से वो एग्जाम में नहीं बैठ पाई। क्यों आईडी ऊपर हो गया ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल रघुवंशी है। क्लास 11th में पढ़ती हूँ रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल में। सर मेरे को टाइम टेबल नहीं दिया गया था। उसमें फिर जिस दिन फर्स्ट पेपर था उस दिन हमको बोल दिया था कि जिनके पास टाइम टेबल नहीं है उस दिन पेरेंट्स से भी बात करवा देना। मैंने पेरेंट्स से बात करवा दी थी। पापा ने बोला था कि सैलरी डलेगी जब सर आपका कर देंगे, तो सर ने उस दिन भी कुछ नहीं बोला, पेपर ले लिया। लेकिन नेक्स्ट पेपर में इंग्लिश के पेपर में पेपर देने गई, वहाँ से निकाल दिया। बोले कि जब तक तुम्हारी फीस नहीं होगी जब तक नहीं होगा, पूरी फीस भरनी पड़ेगी और फीस अगर होगी तो ही तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा। तो अभी आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है? सर अभी तो कोई भी वो नहीं है कि तुम आ जाओ एग्जाम दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, कितने पेपर दिए हैं आपने? एक पेपर हो चुका है मेरा हिंदी का। आपके पिताजी वहाँ पे गए थे बात करने? जी सर, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी बट उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि ठीक है सर ऐसा कुछ। सर आपसे जो चर्चा है उसमें क्या बोला गया? एक्चुअल में क्या, मुझे जब बच्ची के द्वारा बताया गया कि पापा ऐसी बात है आप स्कूल आइए, तो मैं ड्यूटी से स्कूल पहुंचा। वहाँ पे श्री सूरज जी जाट से मेरी डिस्कशन हुई। मैंने सूरज जी से कहा, निवेदन करा, मैंने कहा सर एक काम कीजिए, मैंने कहा मैं 1-2 दिन के अंदर में आपकी फीस जमा कर दूंगा, बट आप एक्चुअल में बच्ची को एग्जाम तो देने दें। उनके द्वारा कहा गया कि आप जब तक पेमेंट जमा नहीं करेंगे जब तक मैं एग्जाम नहीं लूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह रघुवंशी। आप बच्ची के? मैं बच्चे का पेरेंट्स हूँ, पापा हूँ उनका। अच्छा, तो स्कूल वाले का कहना ये है कि आपके द्वारा अभद्रता की गई वहाँ पे? मेरे द्वारा सर अगर किसी प्रकार की भी अभद्रता की गई हो तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन फुटेज को निकला के आप दिखवा लीजिए ना। मैंने अगर किसी को अपशब्द कहे हो या सर से असभ्यता से बात की होगी तो सीसीटीवी कैमरा बताएगा आपको। ये घटना कब की है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर की। जी हाँ। तो इन 3 दिनों में आपने कोई लिखित कार्रवाई करी उनके लिए? जी हाँ, मैं एसडीएम कार्यालय भी गया था और यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के पास भी गया था। वहाँ पे आवेदन दिया है हम लोगों ने। एसडीएम महोदय ने मेरे समक्ष श्री सूरज जी जाट को कॉल भी किया था कि आप बच्ची को एग्जाम में बिठाएं और जो कुछ भी आपकी फीस का लफड़ा है ये आप पेरेंट्स से बात करिए, बट आपको बच्ची को एग्जाम दिलवाना रहेगी। तो क्या एसडीएम साहब के बोलने के बाद भी बच्ची को परीक्षा में नहीं बिठाया गया? जी नहीं, आज तक तो मेरे बच्चे के लिए वापस ना तो स्कूल के द्वारा या संस्था के किसी भी व्यवस्थापक के द्वारा मेरे पास में कॉल नहीं आया कि आप आपके बच्चे को स्कूल भेजें। कोई सूचना नहीं है आपकी? नहीं जी नहीं, आज तक कोई सूचना नहीं है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि 4 साल की फीस बकाया है, तो दूसरी ओर पालक की अपनी आर्थिक परेशानियां हैं जो कोरोना काल से चली आ रही हैं। इन दोनों के बीच में छात्रा का भविष्य कहीं अंधकार में न चला जाए। क्या अब वो छात्रा पहले की तरह सहज रूप से उस स्कूल परिसर में जा सकेगी जैसे वो पहले थी? बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता ही है कि हम विद्यालय परीक्षा से पूर्व सभी बच्चों को सूचना देते हैं कि आपको शुल्क भुगतान करना है और उनका अभिभावक का तो काफ़ी शुल्क बाकी है, कई सालों से बाकी है। तो उसके संदर्भ में हमने उनको सूचना कई बार दी कि आप विद्यालय आकर मिल लीजिए, तो उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उसके पश्चात कल बच्ची का पहला पेपर हुआ था 29 दिसंबर को, हमने लिया। उसके बाद फिर उनको सूचना दी कि आप आके मिल लीजिए। 1 तारीख को फिर बच्ची विद्यालय आई थी और सभी बच्चों के एडमिट कार्ड रेगुलर चेक होते हैं, ये विद्यालय का नियम है। तो हमने उस बच्ची को भी एडमिट कार्ड चेक करने के लिए नीचे रोका था, तो उसके बाद एडमिट कार्ड नहीं पाया गया तो मैम ने उसको ऑफिस में रोका। फिर उस बच्ची ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया कि मैडम ने हमें रोका गया है, तो उनके पिताजी गुस्से में आए और बच्ची को यहाँ गेट के बाहर खड़ा रह के कुछ चिल्ला-चोट करी, अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज करी स्टाफ के साथ और बच्ची को अपने साथ बिठाकर ले गए। ये बताएं कि इनकी फीस कितनी बाकी है? सर लगभग इनकी 90,000 रुपये की समथिंग बाकी। क्या ये 1 साल की फीस है?
नहीं सर, ये 2016-17 से चला आ रहा है इनका बकाया। कुछ समय परीक्षा के हमेशा इनका ये नेचर रहा है कि परीक्षा के पूर्व आते हैं, 2-4-5 हजार रुपये जमा करवाते हैं, थोड़ा चिल्ला चोट मचाते हैं और चले जाते हैं। तो इस संदर्भ में हमने कई बार इनकी शिकायत भी करी है। इसमें आपको भी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? जी सर, विद्यालय की ओर से मैंने जो है सरदारपुर राजगढ़ थाना में जो है इनके खिलाफ आवेदन दिया है और आदरणीय विभागीय अधिकारी महोदय को भी जो है ज्ञापन सौंपा है। अपने जो है हमारे एसोसिएशन की तरफ से सभी विद्यालय संचालकों के सानिध्य में हमने 2 तारीख को महोदय को ज्ञापन दिया है। आपका निजी स्कूलों का एसोसिएशन बना हुआ है? जी हाँ सर। किस नाम से? यह अपना जो है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, अशासकीय मध्य प्रदेश प्रांतीय शैक्षणिक संस्था का संगठन है। ये सिर्फ एक छात्रा से जुड़ा सवाल नहीं है। सरकार व शिक्षा विभाग को इस समस्या के विकराल रूप में सामने आने से पहले इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि स्कूल प्रबंधन और पालक दोनों को परेशानी न हो। वहीं शिक्षा विभाग इससे पल्ला झाड़ता दिख रहा है। वहीं छात्रा का मानसिक प्रताड़ना न हो, ये जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की भी है। सर, पालक ने शिकायत की थी कि उसके बालिका को परीक्षा में नहीं बिठाया गया है। तो जब हम वहाँ गए थे, संस्था संचालक से कथन लिया गया तो उन्होंने फीस का मामला बताया कि फीस कुछ बाकी है। इसके कारण बालिका को पालक को बुलाने के लिए कहा था। बस जैसे पालक का आरोप था कि भाई फीस जमा नहीं कर पाने के कारण बच्ची को परीक्षा में नहीं बिठाया गया, क्या उसमें कुछ सत्यता है? यार, उसमें ये मामला सामने आया कि बालिका ने पहला पेपर जरूर दिया है, सेकंड पेपर में ये मामला आया था कुछ। तो हमने जब संचालक से पूछा तो उसने ये कहा कि हम परीक्षा में बिठाने से मना नहीं कर रहे, बालिका परीक्षा दे सकती है। क्या शुभ नाम लगता है सर आपका? मैं अनोखलाल चौधरी, BSc जनपद शिक्षा केंद्र सरदारपुर। धार सरदारपुर से UD न्यूज के लिए नईम अंसारी की रिपोर्ट।